जो अपनी क्रश का बाल खींचने से, उस पे आंख मारने से और उसे वॉशरूम तक में बंद कर देने से मेरे सब्सक्राइबर को उसका प्यार नहीं मिला, तो आप लोगों को लगता होगा कि अब वो हार मान चुका होगा। इतनी जल्दी? थिंग्स आर गोना गेट वर्स। I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. तो अगर तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके डिस्क्रिप्शन में जाओ, फर्स्ट पार्ट देखो, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देख के आओ, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि स्टोरी में किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो गो एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट, देन कम बैक। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि उसने लड़की का बाल खींचा था, उस पर आंख मारा था, उसे वॉशरूम तक में बंद कर दिया था, और उसके बाद फिर उसने लड़की से बताया था कि आई लाइक यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। तो लड़की ने इसको ऑब्वियसली फ्रेंड जोन कर दिया था। कुछ लोगों को लगा होगा कि इस पॉइंट तक वो लड़का सीख जाएगा और सुधर जाएगा, पर ऐसा होगा नहीं। थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट वर्स। देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो इसने बताया था कि कैसे लड़की के द्वारा फ्रेंड जोन होने पे एकदम से टूट गया था, पर इसने एक चीज सही की। फ्रेंड जोन होने के बाद से इसने लड़की से कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया और बात करना बंद कर दिया, जो कि उसे करना चाहिए था। पर उसने एक चीज गड़बड़ कर दी कि उसने ये चीज परमानेंटली नहीं किया। एटलीस्ट तुम्हें बात तब तक बंद रखनी चाहिए जब तक लड़की तुम्हें खुद रीच आउट करके ये ना बताए कि आई एम रेडी फॉर अ रिलेशनशिप। इसने क्या किया, पढ़ते हैं ईमेल में। इसने बताया कि मैं टूट गया, कुछ दिन बात नहीं हुई। मेरी बुक थी उसके पास, वो देने आई थी मेरे शहर में इस डेट को। इसने डेट क्लियरली लिखी है, ऑब्सेशन देखो, इसने हर चीज की डेट लिखी है। अपनी बहन के साथ अपना कुछ ट्रीटमेंट करवाने डॉक्टर के यहाँ, फिर बातें हुई कुछ नहीं, बस मैं उसे कॉल नहीं करता था। फिर ये डेट लिखता है 6/4/2023। 6/4/2023 को उसका कॉल आया, मैं नहीं उठाया। 4/5/2023 को कॉल आया, मैं नहीं उठाया। मैं उसके पीछे नहीं पड़ा था, ना ही उसको फोर्स किया। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर, यू आर बीइंग ए डिसेंट ह्यूमन बीइंग। वाओ, क्या बात है। स्लो क्लैप्स ब्रदर्स। तो इसको फोर्स नहीं किया। वो ऑफिस छोड़ दी थी, मैं एग्जाम की छुट्टी में चला गया। फिर इस डेट को, फिर ये डेट लिखता है, उसका बर्थडे आया, मैंने मैसेज नहीं किया। सबने मैसेज किया। जब पता चल गया कि उसका स्कूल में ट्रेनिंग लगा गई है, तब मैंने उसे कॉल किया था। बात हुई, बस फिर बातें शुरू हो गई। तो तुमने उससे नो कांटेक्ट किया क्योंकि उसने तुम्हें फ्रेंड जोन कर दिया था। उसके बाद से फिर तुम लौट के चले गए उसके बाद, दोबारा उससे बात करने लगे। तो मतलब पॉइंट क्या था, तुम फ्रेंड जोन से बाहर निकलने की कोशिश किए, उसके बाद खुद कूद गए फ्रेंड जोन के अंदर। सो दैट्स वेरी वेरी गुड। वो तो ये तो वो चाहती ही थी कि तुम्हारी तरफ से जो उसको सपोर्ट मिल रहा है इमोशनल, वो मिलता रहे, और तुम आके बोल भी दिए कि आई विल गिव इट टू यू फॉर फ्री। फिर बातें शुरू हो गई एग्जाम से रिलेटेड। वेरी नाइस। अब दिवाली 23 को मैंने उसके प्रोफाइल पिक्चर में हंस दिया कि तेरे दांत दिख रहा है, बंदर जैसी शक्ल है। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी मैच्योर थिंग टू से टू अ वुमन, कि वो लड़की को तुम पसंद करते हो तो उसकी फोटो पे तुम ये कह दो कि तुम्हारे दांत दिख रहे हैं और बंदर जैसी शक्ल है। वेरी वेरी मैच्योर थिंग टू से। तो उसे गुस्सा आ गया और उसने फिर बात करनी शुरू की। मैंने उससे पूछा कि मिलना है तेरे से। मैंने बोला कि घर आ जाऊं क्या, तो उसने बोला कि आ जा। वाह। अब इस पॉइंट पर आई एम प्रीटी श्योर कि इसे लगा होगा कि वाह, अब कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, इसने मुझे अपने घर पे बुला लिया यार, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। शी इज माइन नाउ, शी इज कंप्लीटली माइन। तो ये कूदा होगा एकदम खुशी से। फिर ये लिखता है कि मैं उसके घर इस डेट को उसके घर गया। इसने डेट पूरी लिखी हुई है। मतलब अपनी जिंदगी में तुम नहीं याद रखते होगे कि तुमने किस डेट को क्या किया, इसने पूरी डेट का ब्यौरा लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये कोई डायरी वगैरह मेंटेन करता होगा ऑब्सेसिव वे में। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये ऑब्सेशन डेंजरस हो सकता है बाद में जाके। इतना अगर तुम ऑब्सेस्ड हो ना कि तुम अगर ये चीज़ें नोट कर रहे हो कि मैंने इस डेट को इस लड़की को देखा, इस डेट को वो इस कलर के कपड़े पहने हुई थी, इस डेट को मैं उसके घर गया, इस डेट को मैं उसके साथ ऑटो में बैठ के कॉलेज से घर आया, मैं इस डेट को उसके साथ कैंटीन में गया और मैंने उसके साथ कचौड़ी खाई। अगर तुम्हारा इस लेवल का ऑब्सेशन है तो इट गोज टू द लेवल ऑफ साइकोपैथ, वो सीरियल डिलीटर्स टाइप। ठीक है, तो आई सी अ ह्यूज रेड फ्लैग हियर। बताता है कि मैं 18/7/23 को 18/7/2023 को उसके घर गया, पैटीज और क्रीम रोल लेके। ठीक है, इसने ये सारी डिटेल्स इसलिए लिखी हैं क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पैटीज और क्रीम रोल लेके उसने अपने मम्मी पापा से मिलाया। मैं उसके पापा के साथ
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच देखकर शाम को घर चला गया। वेरी इंटरेस्टिंग डेट, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्रेस विद द वुमन। तुम पेटीज और क्रीम रोल लेके उसके घर पे गए, फिर उसके पापा के साथ बैठ के क्रिकेट मैच देखे। आई मीन यही तो एक आदमी चाहता है, यही तो एक आदमी चाहता है विद हिज ड्रीम वुमन की। मतलब वो उसके घर पे जाए पेटीज और क्रीम रोल लेके, और उसके बाद उसके पापा के साथ बैठ के एक अच्छा खासा मैच देखे। ठीक है, दिस इज क्लियरली नॉट समथिंग दैट अ चाइल्ड वांट्स। नो 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 नो। फिर ये बताता है कि उसकी मम्मी ने मेरा कास्ट पूछा, और फिर उसकी मम्मी ने इसकी क्रश से बोला कि आजकल तो लव मैरिज चलता है। बस इतना उन्होंने बोल दिया। उसके बाद ये घर वापस आ गया और बहुत खुश था, क्योंकि ऑब्वियसली इसको लगा होगा कि यार मम्मी जो है वो सासू माँ बन गई है, वो हिंट दे रही है मुझे, वाओ लव मैच तो आजकल चलता है। कास्ट तक पूछ लिया उन्होंने, शादी तय हो गई आज ही, पैटीज क्रीम रोल से काम चल गया, है ना। Such a dream, right? You go to your crush's house with patties and cream roll, watch cricket match with her papa, और उसके बाद तुरंत शादी सब तय हो जाए, मजा आ जाता है। क्यों? ड्रीम लाइफ। उसके बाद से बहुत खुश था। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि अब ये बताता है कि मैं यूट्यूब से न्यूरोलॉजी सीख रहा था। मैंने उससे भी कॉल में सिखाया, उससे भी अच्छा लगा। अब वो अपने घर के बारे में सब कुछ बताने लगी, अपने घर की परिस्थिति। बेसिकली तुम उसके इमोशनल सपोर्ट बन गए, और अपने घर का लड़ाई झगड़ा जो उसके यहाँ उसका मैटर होता था वो तुमको बता के तुम्हारे ऊपर अपना इमोशंस जो था उड़ेल देती थी। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी नाइस। ये होता था। उसके बाद ये अचानक से लिखता है, ये ईमेल में ये पार्ट एकदम अचानक से आता है। मैंने उससे मैसेज में पूछ लिया कि तुमने सेक्स किया है, अभी कोई है क्या। ये डायरेक्टली जिस लड़की से अभी इसने बात करना शुरू किया है, थोड़ा बहुत घर वगैरह की बातें हो रही हैं, इसने डायरेक्टली उससे पूछ लिया कि क्या तुमने सेक्स किया है। तो भाई अगर ऐसा तुम सोशली अनकैलिब्रेटेड हो कि तुमको अगर कन्वर्सेशन, मैं समझ रहा हूं तुम एक्सकेलेट करना चाहते हो कन्वर्सेशन को उस तरीके से, बट दिस इज नॉट द वे कि तुम किसी से ऐसे ही पूछ लो किसी लड़की से कि तुमने सेक्स किया है कि नहीं। ये तो कम से कम मे बी शी इज़ वेरी पेशेंट। तुमको हर लड़की से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, पूछ के देख लेना। और ऐसे लड़के होते हैं, आई नो। मेरी कुछ फीमेल फ्रेंड्स थी कॉलेज में जिनको ऐसे मैसेज आते थे कुछ लड़कों के कि अरे व्हाट आर योर सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, तुमने सेक्स किया है कि नहीं। ठीक है, इस टाइप के मैसेज उन्हें आते थे, और ऐसा नहीं होता था कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट बनने के बाद वो लड़के इनसे पूछते थे। हाय हेलो हुआ, उसके बाद कुछ हल्का फुल्की बातें हुई, तुमने खाना खाया कि नहीं, तुमने पिया कि नहीं। उसके बाद सीधे ओके व्हाट इज योर फेवरेट सेक्स पोजीशन, सीधे। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये अजीबोगरीब लड़के हैं जो कि दे आर, अब ज्यादा बोलूंगा नहीं इनके बारे में। उस लड़की ने इसको मना कर दिया और बोला कि इसने सेक्स नहीं किया है। लड़की बहुत ही ज़्यादा पेशेंट है, मानना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डील कर रही है इससे। फिर लड़की ने बताया कि जिम में उसे किसी ने प्रपोज किया था, इसने मना कर दिया। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बात की थी कि वाइफ जिम जा रही है पर हस्बैंड घर पे बैठ के, वाइफ जिम में वेट उठा रही है और हस्बैंड घर पे बैठ के पिज्ज़ा उठा रहा है। ठीक है, यही इसका भी केस है। जिम इस पॉइंट पे ये नहीं जा रहा, पर इसकी जो एक क्रश है वो जिम जा रही है। वेरी वेरी सरप्राइजिंग, राइट। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो आदमी है ना आजकल, वो भी, उसको भी थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाना चाहिए। वो कमज़ोर रहा है इतने टाइम से, तो थोड़ा बहुत उसको भी जिम जाने का हक बनता है। लड़की ने इसे बताया कि उसे जिम में किसी ने प्रपोज किया था पर उसने मना कर दिया। वेरी वेल। अब ये बताता है कि मैं अब स्नैगो लाइफ सूत्र का चैनल मिला। स्नैगो लाइफ सूत्र का चैनल मिला। लगा दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट, बताओ कौन सा चैनल है। मैं नहीं जानता इस चैनल को, मे बी यू गाइज नो इट। स्नैगो लाइफ सूत्र मिला, मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया। मैरिज कंसल्टेंट कोर्स, एस्ट्रोलॉजी सीखने का फाउंडेशन, हैप्पीनेस कोर्स 1 और 2 देखा, रियल एस्टेट स्टॉक मार्केट देखा। मैंने साथ में ही प्रैक्टिस स्किल जैसे टैली और पता नहीं क्या क्या। मैंने दीप त्रिवेदी ओशो सुनने लगा कि स्त्री की ना में हाँ है। नहीं मेरे बच्चे, स्त्री की ना में हाँ नहीं है। ये गलत मैसेज तुम लोग फैला रहे हो कि लड़की ना बोल रही है उसमें भी हाँ है। ना। और अगर तुम ऐसा कुछ माइंड में रखे हुए हो कि नहीं वो ना मुझे इसलिए बोल रही है क्योंकि वो मेरे साथ गेम खेल रही है, वो चाहती है कि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा ट्राई करूं और हाँ बाद में मुझे हाँ बोल देगी, तो दैट वुमन इज़ नॉट वर्थ योर टाइम। द वुमन हु वांट्स यू विल से यस टू यू
ऐसा नहीं करेगी कि ना फालतू का बोल देगी और बाद में जाके तुम्हें हाँ बोल देगी. व्हेन शी सेज नो इट मीन्स नो. ठीक है, ये सारा उसकी ना में हाँ है और ना में वो ना बोलेगी तब भी परस्यू करते रहो, यही सब चीज़ें करते हो और फिर बाद में नाम खराब होता है सबका. ठीक है, तो डोंट बिलीव ऑल दिस स्टफ, स्पेशली तुम जिसने ये ईमेल मुझे भेजा है. ओके, इन सब चीज़ों से बाहर आओ, क्योंकि ये इन चीज़ों को मानने लगा कि लड़की की ना में भी हाँ है, तो इसको ऐसा लगने लगा कि इसकी क्रश जो है वो असल में इसको पसंद करती है, पर इसने ना सिर्फ इसलिए बोला है क्योंकि वो चाहती है देखना कि कितना और एफर्ट ये डाल सकता है. ठीक है, तो इसको ऐसा लग गया कि उसका ना जो है वो असली नहीं है, हर नो इज फेक. शी एक्चुअली वांट्स टू से यस. यस बोलना चाह रही थी लेकिन गलती से नो बोल दी. इससे ये होता है कि इसको और मोटिवेशन मिल जाता है पीछे और पढ़ने का और पागल होने का. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब बकवास तुम बिलीव करके यू मेड योर सेल्फ अ फूल. ओके, तो मुझे लगा कि शायद मेरी क्रश ने मुझे जानबूझकर मना किया. मैं अपनी लाइफ में मस्त था. क्या हुआ कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने रहा था, मैंने उसका डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स मंगा ली और प्रिडिक्शन करने लगा उसके बारे में. सब सच होने लगा. वेरी नाइस. थोड़ा बहुत हम लोग के बारे में भी कर देना. उसके बताता गया, उसको भी अच्छा लगा कि सब सच है. मैंने उसको रेमेडीज भी दी. मैंने उसको बताया कि कैसे सारे प्लैनेट्स को खुश करते हैं. वीनस के लिए परफ्यूम, सैटर्न के लिए वर्कआउट. ऐसा कुछ होता है क्या? सैटर्न के लिए वर्कआउट और वीनस के लिए परफ्यूम. एस्ट्रोलॉजी वाले थोड़ा सा बताएं मुझे कुछ. आई डोंट रियली हैव मच आइडिया. उसके चार्ट से सब सच पता चला, लेकिन मुझे सिर्फ बेसिक आती थी. कोई बात नहीं, सीख जाओगे. मैंने ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी ऐप का इस्तेमाल किया कि उनसे पूछा कि लड़की अच्छी है क्या वो मुझे लव करती है कि नहीं, क्या मिल जाएगी. उसने बताया कि लड़की अच्छी है, वो आपको मिल जाएगी, बस आप पढ़ाई करिए. एक चीज़ मैं यहाँ पे बस बताना चाहूँगा, थिंक व्हाट यू विल अबाउट इट. ठीक है, मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा. मेरा एक सब्सक्राइबर है जो कि अब भी मेरे कांटेक्ट में है एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल नाउ. और इसने जब इसका रिलेशनशिप दिक्कत चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसने करीब 50,000 रुपये इन टोटल खर्च किए हैं एस्ट्रोलॉजी ऐप्स पे कंसल्टेशन में और बातचीत वगैरह करने में. प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, ब्रेकअप तो हो ही के रहा उसका, बट नाउ ही इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल. लेट्स कम बैक. मैं ऐसा ही करता रहा, उसको ये बोला कि एस्ट्रोलॉजी सीखो. ये लड़का जो है ये मल्टी टैलेंटेड है, ये अपनी पढ़ाई तो कर ही रहा है, ये बाकी चीज़ें भी सीख रहा है, ये न्यूरोलॉजी भी सीख रहा है, ये साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहा है. तो हम लोग भी कभी उतने ब्लेस्ड हो जाएं कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ सीख सकें तो मज़ा आ जाएगा. क्यों? मैरिज कंसल्टेंट कोर्स करो, स्टॉक मार्केट सीखो. इसने अपनी क्रश को ये बताया कि एस्ट्रोलॉजी भी सीखो, मैरिज कंसल्टेंट कोर्स भी करो और न्यूरोलॉजी भी सीखो. तो ये सारी चीज़ें, मतलब अब यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये सूर्यवंशम सिंड्रोम है, लेकिन कम से कम सूर्यवंशम सिंड्रोम जो होता है वो थोड़ा सा लगता है रियलिस्टिक देख के, है ना. यहाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये करना क्या चाहता है. मैंने अपना स्टॉक मार्केट उसे दे दिया, इसने पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट उसे दे दिया. मैंने अपना स्टॉक मार्केट उसे दे दिया क्योंकि मैं उस समय एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था. तो मतलब तुमने एक चीज़ छोड़ के तुम दूसरे पे शिफ्ट हो गए और तुमने उस चीज़ को इस पे डेलीगेट कर दिया. वेरी वेल. मैं उस समय एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था और स्नैगो लाइफ सूत्रा देख रहा था. दिस चैनल सीम्स टू बी वेरी गुड. आप बताएं ज़रा इस चैनल को देख के. आई डोंट नो अबाउट दिस चैनल. स्नैगो लाइफ सूत्रा देख रहा था. उसने बोला था कि जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो. वेरी गुड. लाइफ सुकून आ जाएगा और पैसे लो, सबको कंसल्टेशन दो और बदले में चार्ज करो. मैंने अपनी क्रश से 100 रुपये लिए कंसल्टेशन के. 100 रुपये लिए कंसल्टेशन के. फिर ये बताता है कि भारत के बहुत ही जाने माने सरकारी बैंक में ट्रेनिंग कर रहा था 2024 में और अभी भी कर रहा है. फिर इसने बताया कि मैंने 2/11/23 से नॉन फैफ मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं. मैंने 2/11/23 से नॉन फैफ का चैलेंज लिया और आज 1 ईयर से ज़्यादा हो गया. नॉन फैफ, मेरे ख्याल मैंने नो फैफ सुना है, पर हो सकता है कि बहुत ही स्पेशल लोगों के लिए नॉन फैफ भी कुछ होता हो. ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि दिस गाय हैज़ अ वेरी वेरी गुड जॉब. ही इज़ वेरी एजुकेटेड एंड ही इज़ नाउ ऑब्वियसली ट्रेनिंग इन वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स ऑफ इंडिया. सरकारी बैंक है.
तो ऑब्वियसली इज़ वे मोर इंटेलिजेंट देन ऑल ऑफ अस। फिर लिखता है कि मैंने अपनी क्रश को कुछ ऑफिशियल काम सिखाया और मैंने उसको एनकरेज किया कि तुम एक प्राइवेट जॉब में अप्लाई करो। सब बढ़िया चल रहा था। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी सीखता रहा, हर चीज़ें उसके बाद हुई। फिर ये बताता है कि इसकी क्रश जब एक गवर्नमेंट जॉब का पेपर देने गई थी तो पेपर के बाद से ये उसे एक रेस्टोरेंट ले गया और वहाँ पे इसने उसे डोसा खिलाया। फिर ये लिखता है कि मैंने उसको डोसा खिलाया, मैंने ही ऑर्डर किया, सब मैं ही लीड कर रहा था। वेरी वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर लीडिंग। उसने मुझे पूछा कि तेरी कोई जीएफ है क्या? मैंने बोल दिया कि मैं अभी करियर पे फोकस कर रहा हूँ। या वी कैन टेल। उसको बोला कि स्नैगो लाइफ सूतर, सूतर का चैनल देखो, वो बढ़िया बताते हैं। यार ये मुझे भी देखना पड़ेगा। व्हाट इज दिस स्नैगो लाइफ सूतर? आई हैव टू चेक इट आउट। तो फिर ये लिखता है कि वो बहुत बढ़िया बताते हैं ऑन वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली लाइफ, मैरिज कंसल्टेंट, फाइनेंशियल, टाइम हेल्प होगी, बस ऐसा ही चलता रहा। फिर ये डेट लिखता है और बताता है कि वो एक जगह पे घूमने गई थी और अपने ऑफिस वालों के साथ गई थी घूमने, और फिर इसने कॉल करके इससे पूछा कि कुछ पैसा है क्या? तो इसने बोला कि हाँ। फिर इसने उसे करीब 5,000 रुपये दिए और फिर घर आके उसने अपना एफडी तोड़वा के इसको वापस कर दिया। ओके, मैं उसे बीच बीच में इग्नोर कर देता था। वेरी नाइस ब्रदर, यू आर सिग्मा चैड। उसका कॉल तुरंत नहीं उठाता था, सिग्मा चैड अगेन, और अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहा था, सिग्मा चैड अगेन। इस बीच और भी एस्ट्रोलॉजी से बात हुई। उसने मेरे बारे में सब कुछ सच बोला कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, आप किसी लड़की को पसंद करते हो और बोल नहीं पा रहे हो, क्या हो गया भाई करके। मैंने उनकी डिटेल्स दी। उसने मुझे सब बताया कि लड़की बहुत अच्छी है, लड़की बहुत चुलबुली टाइप की है। वाह। उसने बोला भाई 15 दिन तक कौन इग्नोर करता है, ऐसे में लड़की किसी और पे चली जाएगी। वेरी नाइस ब्लू पिल। ऑफ कोर्स यही ब्लू पिल वाले यही सोचते हैं कि अगर तुम नो कांटेक्ट में हो तो किसी और के पास चली जाएगी, और इन रियलिटी उल्टा होता है इसका। पर अब मुझे क्या पता है, मैं उतना नॉलेजेबल नहीं हूँ। ये ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वालों से कंसल्ट कर रहा है, तो आई डोंट रियली हैव एनी आइडिया। किसी और के पास चली जाएगी, तुम उससे बात करो, लड़की तुम्हें पसंद करती है। जब वो ट्रिप से आई तो मैंने उससे मिलने को बोला तो उसने मना कर दिया। एस्ट्रोलॉजर साहब ने इनको बताया कि वो लड़की इन्हें पसंद करती है और इनको उससे बात करना चाहिए और मिलने को बोलना चाहिए। फिर जब लड़की वापस आई तो लड़की ने मिलने को मना कर दिया इनको। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि लड़की ने मिलने को मना कर दिया क्योंकि वो नहीं मिलना चाह रही थी। ना ना ना, इन्होंने बताया ना कि लड़की की ना में भी हाँ है, तो असल में वो मिलना चाह रही थी। उसने ऐसे ही नौटंकी करने के लिए ना बोल दिया। लड़की के मना करने के बाद इसने दोबारा बोला कि नहीं ठीक है, तब चलो इस जगह पे मिलते हैं, इस मंदिर में मिलते हैं। भाई ये मेरी एडवाइस है कि मंदिर वगैरह में मत किया करो ये सब मीटअप। मंदिर घूमने की जगह नहीं है, मंदिर पूजा की जगह है। मंदिर दूसरे काम के लिए है। आप इट इज़ फॉर, मंदिर इज़ अ प्लेस ऑफ गॉड। तो वहाँ पे आप मिलना जुलना और दोस्त वगैरह के साथ घूम लिए, ये सब चीज़ें मत किया करो। विजिट करते हो तो एक ही पर्पज़ के लिए करो, ठीक है, फॉर वर्शिप, फॉर प्रेयर, और उसके बाद वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। इट्स नॉट अ पिकनिक प्लेस, ओके। तो अगर कोई भी करता है तो मेरी रिक्वेस्ट है ये, डोंट डू इट। तो इसने मैसेज किया कि मिलते हैं मंदिर पे, तो उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तो ये सीधे मंदिर पहुँच गया एकदम अग्रेसिव वे में। वहाँ पहुँच गया, वहाँ से पहुँच के इसने कॉल किया लड़की को, तो कॉल लड़की ने नहीं उठाया। बड़ी अजीब बात है यार। इसको तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि लड़की इसको बहुत पसंद करती है। पता नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ। उसके बाद फिर कुछ बहस होती है, ये गुस्साता है, इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद 15/8/24 को कॉल में दोनों की बात होती है। ये उसको स्टॉक मार्केट की क्लास दे रहा था और क्लास के बीच में ही दोनों में बहस हो गई। बहस ये हो गई कि इसका मन उदास था इस लड़के का कि तुम अब जा रही हो दूसरे शहर में यहाँ पढ़ने और हम लोग मिल भी नहीं पाए। ही स्टार्टेड वाइनिंग अबाउट इट। बहुत ही अट्रैक्टिव बिहेवियर है बाय द वे ये। तुमसे मान लो अगर लड़की नहीं मिलना चाह रही है और तुम उसके सामने ऐसे ही वाइन कर दो, रो दो, तो शी विल गो क्रेजी फॉर यू। फिर उसके बाद कहे कि ओ माई गॉड मैरी मी, ओके, हैव माई किड्स। इट्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव बिहेवियर। फिर ये बताता है कि इन सारे झगड़े के बाद 15/8/2024 से लेके 30/8/2024 तक मैं बहुत एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में फंस गया। कोई बोलता था कि लड़की खराब है, वो चीटर है, और कोई बोलता था कि लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, चुलबुली है और प्यारी है। बड़ी अजीब बात है, आई डोंट अंडरस्टैंड। कोई कह रहा है कि लड़की बहुत अच्छी है, दूसरा कह रहा है कि लड़की चीटर है, कोई कह रहा है कि वो चालू है और उसके और भी रह चुके हैं, उसके फिजिकल रिलेशनशिप बन चुके हैं। मैं बहुत चिढ़ गया। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ।
एक एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि उसका अभी कुछ समय पहले हार्ट ब्रेक हुआ है। हार्ट ब्रेक, इसको मैं लगा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, बताना क्या होता है ये। मैं अभी नया हूँ रेड पिल में, तो हो सकता है कुछ ये कॉन्सेप्ट हो, हार्ट ब्रेक। सैडली ये ईमेल बहुत लंबा है, तो इसका तीसरा पार्ट बनाना पड़ेगा। ये सेकंड पार्ट अभी यहीं तक रहेगा, बट डोंट वरी, मुझे पता है तुम लोग लड़की के लिए बहुत अभी सिंपैथेटिक हो रहे हो। लड़की असल में बहुत ही वियर्ड आदमी से डील कर रही है। तीसरे पार्ट में वी विल सी व्हेन द गर्ल कम्स विद अ पे बैक, जब शुरू होगा लड़की की तरफ से मैनिपुलेशन। स्टे ट्यून्ड। to get away